देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए और उनका भव्य स्वागत हुआ। जो तस्वीरें सामने आई, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए और पारंपरिक अंदाज में जो है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के ठीक पहले ग्लोबल टाइम्स में एक खबर छपी है जिसने भारत और चाइना के रिलेशंस को लेकर विस्तार से चर्चा की है। और बड़ी गौर करने वाली बात है कि ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन के बेहतर होते रिश्तों को लेकर फोकस किया है। अब देखिए, ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है, भारत और चीन के बीच संबंध सुधर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालयी सीमा पर सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान, भारतीय तीर्थयात्रियों के दक्षिण पश्चिम चीन के जिजांग स्वायत्त क्षेत्र की यात्रा पर फिर से शुरू होना और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की संभावना की घोषणा सभी संकेत देते हैं कि दोनों एशियाई महाशक्तियां 75वें कूटनीतिक संबंध वर्ष के मौके पर संपर्क और संवाद बढ़ा रही हैं। देखिए, चीन की तरफ से मैसेज है, जो भारत के साथ चीन के रिश्ते जो तेजी से सुधार आ रहा है जिनमें, उसको फोकस किया गया है। अब एक बात और, एक एडिटोरियल लिखा गया है ग्लोबल टाइम्स में जिसमें कहा गया है कि अब दोनों पक्ष यह समझने लगे हैं कि सीमाओं पर लगातार विवादों में समय और संसाधन लगाना आर्थिक और सामरिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। इस महीने दोनों देशों ने सीमा विवाद पर 10 बिंदुओं पर सहमति बनाई और विदेश मंत्रियों की बैठक में 10 नतीजे हासिल किए। देखिए, ये जो बयान है जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से आए, वो ये बता रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच जो चीन की तरफ से एक नई गर्मजोशी देखी जा रही है। अब देखिए, ये जो समिट है, पूरी एससीओ समिट है, इस समिट को और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का जाना, इसको बायलैटरल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना की तरह से ना देखा जाए तो बेहतर है। इसे जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, विदेश नीति के जानकार, की एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसमें कई देश के प्रमुख शामिल होंगे और उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जाना, उसको उस तरह से ही आप ले तो समझना ज्यादा आसान होगा। अब देखिए, एससीओ के सदस्यों की अगर हम बात करें, इसमें रूस है, चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान और इसके अलावा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस भी शामिल है। गौर करने की बात यह है कि इसमें पुतिन भी शामिल हो रहे हैं, इसमें ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान भी शामिल हो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति भी रहेंगे। आप देखिए, ये जो बैठक है ये बेहद अहम हो रही है क्योंकि ये ट्रंप टैरिफ के समय ये मीटिंग है और जैसा कि बताया जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ के खिलाफ भारत, चीन, रूस, ईरान, ये जो देश हैं ये एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। ऑयल को लेकर बड़ा जो विवाद खड़ा हुआ अमेरिका के साथ, ईरान की तरफ से भारत को ऑफर किया गया है, आप हमारे से ऑयल खरीदिए। रूस से भारत ने ऑयल खरीदना जारी रखा है। इस बीच में ये एससीओ समिट हो रही है, तो इस एससीओ समिट को एक मल्टीलैटरल फोरम के तौर पे देखा जा रहा है जिसमें कई देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसमें टैरिफ को लेकर बताया जा रहा है कि विस्तार से चर्चा हो सकती है, एक नई रणनीति बनाई जा सकती है कि अमेरिका के टैरिफ का कैसे मुकाबला करना है और इसको लेकर एक बड़ा खाका तैयार हो सकता है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए, इस बैठक पे पूरी दुनिया की नजर है, चीन के राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, पुतिन हैं और ईरान के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल है। ये एक ऐसा बड़ा मौका है जो इन चारों देशों को, जो लगभग जो ट्रंप टैरिफ का शिकार हैं, इस बीच में इनका एक मंच पे आना बेहद अहम होगा। कल सुबह जो है वो मुलाकात होगी शी जिनपिंग के साथ, पीएम मोदी की। उस मुलाकात में क्या निकल के आता है, क्या बातें होती हैं, इस पे हमारी पूरी नज़र रहेगी। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही पुतिन इस बैठक को लेकर क्या कहते हैं और ईरान के राष्ट्रपति जो हैं उनकी किन से मुलाकात होती है, उनसे किन मुद्दों पर चर्चा होती है, इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।